प्यारे बच्चों, 10th क्लास यूपी बोर्ड का पेपर जो है वो किस टाइप का आने वाला है, आज इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। 10th क्लास यूपी बोर्ड का जो पेपर आएगा, हम आपको आज उसका एक सैंपल पेपर शाम को सही 8 बजे प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं कि पेपर में जो है किस किस टाइप के क्वेश्चन और किस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनर इस बार देने वाला है। क्योंकि इस बार जो है बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर के कुछ चेंजिंग की गई थी पेपर को लेकर के, तो मैं आपको बता देता हूं। जो इस बार बोर्ड परीक्षा में पेपर आएगा उसमें स्टार्टिंग के जो 20 क्वेश्चन होंगे वो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और कुल प्रश्नों की संख्या इस बार आपकी 5 रहेगी। कुल प्रश्नों की संख्या इस बार आपकी 5 रहेगी। पहले हमारे हाई स्कूल के 10th क्लास में 7 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब 7 क्वेश्चनों को खत्म करके इन्होंने टोटल 5 क्वेश्चन कर दिए हैं और स्टार्टिंग में इन्होंने 20 क्वेश्चन पहले प्रश्न में ही डाल दिए हैं। तो इसका जो भाग रहेगा, एक भाग रहेगा इसका खंड ए। तो खंड ए में जो है वो 20 क्वेश्चन बहुविकल्पीय क्वेश्चन देगा, जो कि एक एक नंबर के होंगे। तो कुल मिला के आपके 20 नंबर के बहुविकल्पीय क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं। बात करते हैं इसका खंड ए के बाद जो खंड ब देगा। खंड ब में यदि हम बात करें इसकी खंड ब, तो खंड ब में इसने हमें कै खे गे घे अड़े चे, तो ये 6 क्वेश्चन दिए हैं और 6 के 6 क्वेश्चन 2-2 नंबर में हैं। तो 6 क्वेश्चन देगा ब वाले पार्ट में, 2-2 नंबर के होंगे। 6 दूनी 12, 12 नंबर का आपका इसका ब पार्ट बनेगा। ए पार्ट आपका 20 नंबर का होगा और ब पार्ट आपका 12 नंबर का होगा, जो कि 6 क्वेश्चन होंगे और 6 क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे। तो 6 दूनी 12 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगा ब पार्ट का। और यहां पर आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 1 से 20 टोटल क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। तो यहां पर आपको कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं? 6 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। खंड ब के पहले क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन मिलेंगे, 2-2 नंबर का एक होगा। 6 दूनी 12 नंबर के आ जाएंगे ये आपके क्वेश्चन। इसी की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। खंड ब का जो क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा उसमें आपको 4-4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और कै खे गे घे अड़े चे, इसमें भी आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे और 6 क्वेश्चनों के साथ 4-4 नंबर के ये क्वेश्चन होंगे। तो 6 चौक 24 नंबर का आपका खंड ब का क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। इसके बाद करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की। जो आपका खंड ब का क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा वो एक क्वेश्चन 6 नंबर का होगा और उसमें एक ही क्वेश्चन देगा क्वेश्चन नंबर 3 में, लेकिन 2 पार्ट देगा। 2 पार्ट में से आपको एक पार्ट करना है, दूसरा पार्ट वो आपको अथवा में दे देगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में एक ही क्वेश्चन करना होगा, 4 नंबर का होगा। तो ये हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। ये 2 पार्ट देगा क्वेश्चन नंबर 3 में, एक पार्ट आपका अथवा में होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम होगा, खंड ब का ही क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी एक ही क्वेश्चन करना होगा। ये भी आपका 6 नंबर में होगा, यहां मिस्टेक हो गई, ये भी 6 नंबर का है आपका। तो ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी 6 नंबर का होगा। एक ही क्वेश्चन करना होगा, 2 क्वेश्चन देगा, एक अथवा में देगा। जो आपको बेहतर लगे वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। जो आपको आसान दिखाई दे पहले उसे सॉल्व कर लेना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में भी वो आपको 2 पार्ट देगा, एक पार्ट इसका अथवा में होगा, दूसरा पार्ट पहले दिया होगा। जो दोनों पार्ट में से आपको आता है आपको वो क्वेश्चन कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में एक क्वेश्चन देगा 6 नंबर का और ये भी कितने नंबर का हो जाएगा? 6 नंबर का हो जाएगा। तो यहां बात ये समझने की है बेटा कि इस बार जो आपका बोर्ड का पेपर आने वाला है वो किस पैटर्न पर आएगा, किस आधार पर आएगा, क्योंकि सभी सिलेबस तो एनसीईआरटी से ही रिलेटेड होगा। क्वेश्चन कोई भी एनसीईआरटी से अलग नहीं आता है यूपी बोर्ड का। तो क्योंकि ऐसा जब से एनसीईआरटी पैटर्न लागू हुआ है तब से ऐसा ही है। तो यहां बात करते हैं जो स्टार्टिंग के खंड ए में 20 क्वेश्चन होंगे, ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे। हम क्या काम करेंगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चन आज शाम से ही सॉल्व कराने शुरू कर देंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिस ना हो सके। तो देखते हैं यहां पर
हम यहां से 10 सेट तैयार कर रहे हैं, हो जाएंगे, एक आध दिन में तैयार हो जाएंगे, कुछ सेट तो तैयार हो गए हैं। अब हम आपको पर डे क्वेश्चन देंगे, उन क्वेश्चनों की आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर लेनी है। तो बात करते हैं खंड ए की। खंड ए में आपके 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन जो है खंड ए का, पहले 20 क्वेश्चन आपके एक एक नंबर के 20 नंबर के हो जाएंगे। खंड बे का जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा उसमें 6 क्वेश्चन दिए होंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 6 दूनी 12, 12 नंबर का पहला क्वेश्चन बनेगा खंड बे का। बात करते हैं खंड बे के क्वेश्चन नंबर 2 की। वहां पर आपको 6 क्वेश्चन दिए होंगे, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 6 चौक 24, 24 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 2 क्वेश्चन दिए होंगे, क्योंकि एक अथवा में होगा, उसमें से आपको केवल एक क्वेश्चन सॉल्व करना है जो आपको अच्छे से आता हो, बहुत ध्यान पूर्वक पढ़िएगा पेपर को। तो यह आपका 6 एकम 6, 6 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम 6 नंबर का होगा, इसमें भी एक अथवा में दिया होगा, और क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका अथवा में होगा, इसमें भी एक क्वेश्चन आपको दिया होगा। तो 6 एकम 6 नंबर का ये हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपका ये बन जाता है। बोर्ड का एग्जाम जो है आपका 70 नंबर का कुल इस तरीके से होगा। तो यहां पर एक बात और देख लेते हैं, क्योंकि ये टोटल 72 मार्क्स बैठते हैं, तो 72 मार्क्स नहीं है, क्योंकि ये जो हमारे पास में खंड बे का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको वहां पर 6% दिए होंगे, लेकिन सोल्व आपको 5 करने होंगे। 5 क्वेश्चन 4-4 नंबर के होंगे, तो 5 चौक 20 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा, क्योंकि 6 क्वेश्चनों में से आपको केवल 5 क्वेश्चन वहां पर सॉल्व करने हैं। तो देखते हैं कितने मार्क्स का पेपर बनता है। अब हमारा पेपर बनता है 20, और ये 12, और फिर ये 20, और फिर ये 24, नहीं 24 नहीं आएगा क्योंकि ये तो 6 थे, और फिर 6, 6, 6 यानी कि 18। तो ये कुल मिला के हमारा 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर बन जाता है। तो हम देखते हैं अब कि जब इस पैटर्न पे हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर आएगा, पहले बहुविकल्पीय 20 क्वेश्चन होंगे, तो अब बहुविकल्पीय क्वेश्चनों को ध्यान से बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयार करना होगा। पहले आपको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करने के बाद ही हम क्वेश्चन को देखेंगे। चलो, अब मैंने कुछ क्वेश्चन इधर 5 क्वेश्चन तारे हुए हैं, तो मैं इन 5 क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करा देता हूं। वैसे हम पूरे सेट को सॉल्व कराएंगे। अब पूरा जो हमने सेट तैयार किए हैं, 10 सेट तैयार किए हैं, वो किस किस तरीके से हैं वो हम आपको शाम में बताएंगे। आज इन्हें सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, पहला क्वेश्चन इसने दिया है कि प्रत्येक धन सम पूर्णांक का रूप होगा। तो पहले हम यहां समझेंगे सम धन पूर्णांक कब बनता है। हमारे पास में प्राकृतिक संख्या होती है, नेचुरल नंबर होते हैं। प्राकृतिक संख्या में यदि हम किसी भी प्राकृतिक संख्या में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो सम धन पूर्णांक बन जाता है। ये तो सिंपल सी बात है। तो देखो, हम मान लेते हैं कोई पूर्णांक जो है हमारे पास में, यहां पर वो कोई पूर्णांक क्यों दिया हुआ है, और इसमें से हमें सम धन पूर्णांक को ज्ञात करना है। अगर क्यों एक धन पूर्णांक है, तो क्यों की जो वैल्यू होंगी वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 कुछ भी हो सकती है। तो यहां पर यदि हम 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, एक सम धन पूर्णांक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सम धन पूर्णांक बन जाएगा। क्यों, क्योंकि क्यों की वैल्यू यदि 1 है तो यहां पे हो जाएगा 2 1 जा 2, और यदि क्यों की वैल्यू हमारी 2 है तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, और यदि क्यों की वैल्यू हमारी 3 है तो 3 2 जा 6। तो ये क्या आ रहे हैं, सब सम धन पूर्णांक आ रहे हैं। तो आप बात समझ गए होंगे, सम संख्या भी यही होती है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 डॉट 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 ऐसे ही चलती रहती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट इसका 2 क्यों बिल्कुल सही आंसर है। 2q प्लस 1, यदि हम किसी भी सम संख्या में 1 को प्लस करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7, ये क्या हो जाएंगे विषम धन पूर्णांक हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन हमारा विषम पूर्णांक का है। ये भी विषम का है क्योंकि किसी भी सम संख्या में से यदि हम 1 को माइनस कर लेते हैं तो वो विषम धन पूर्ण बन जाएगा। लेकिन यहां पर बात आएगी 2q माइनस 1 करने पे, यानी कि 2 में से 1 गया 0 बनेगा। चलो अब देखते हैं हम इसका ख पार्ट। ख पार्ट में कहा है इसने, देख लेते हैं इसका ख पार्ट जो है, बिंदुओं 4 -7 व -5 1
ये 7 का 1, वो तो बात एक ही है, कोई भी डिजिट हो सकती है, यहाँ पर 1 रख लेते हैं। के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो ए का जो पॉइंट दिया हुआ है वो 7 माइनस के 4 है और बी का पॉइंट दिया हुआ है -5 और 1। ए और बी के बीच की दूरी को जब हम ज्ञात करेंगे तो दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यदि हमें ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसे आप इस तरह भी लगा सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलो अप्लाई कर लेते हैं, या तो ऐसे फॉर्मूला लगा लो या इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई कर लो, जैसा आपको बेहतर लगे। दोनों की बात एक ही है। तो वैल्यू देख लेते हैं, x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू। तो यहां पर x2 की वैल्यू -5, x1 की वैल्यू है 7 का होल स्क्वायर हो गया, और y2 की वैल्यू है हमारे पास 1 और y1 की वैल्यू है 4, और माइनस माइनस हो जाएगा +4 का स्क्वायर। तो यहां पर 7 5 12, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25, तो 144 और 125 169, 169 का रूट हो जाता है 13। तो ये 13 मात्रक हमारा क्या आ गया, इसमें आंसर आ गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसका सेकंड ऑप्शन सही है, 13 मात्रक। तो यहां से बात समझ गई होंगे। देखते हैं इसका जो हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में इसने हमसे कहा है, थोड़ा थर्ड पार्ट को ध्यान से देखो। थर्ड पार्ट में कहा निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है। तो जब हम इनका समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो आंकड़े दिए हुए हैं हमारे पास में 16, 22, 26, 14, 12, 15, 13 और 18। समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य, क्योंकि यदि हमें इस तरीके से आंकड़े दिए हुए हैं, उनका समांतर माध्य यदि हमें ज्ञात करना है तो समांतर माध्य के लिए हम कह देते हैं कि समांतर माध्य इसका होगा पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हम इन्हें सबको जोड़कर ऊपर रख देंगे, आप लिख भी सकते हो पदों का योग बटे पदों की संख्या। और अपॉन में ये कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 से क्या दे देंगे, हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो इसे देखते हैं हमारा प्लस करके कितना आता है। इसको प्लस करके आया 136 अपॉन 8, 8 से देंगे इसे भाग, 8 1 8 7 56। तो यह आ गया हमारा आंसर 17। तो आप बात समझ गए होंगे। जब हमें समांतर माध्य ज्ञात करना होता है आंकड़ों का, तो आंकड़ों का समांतर माध्य पदों का योग बटे पदों की संख्या से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये सही आंसर है। बात करते हैं इसके घ वाले पार्ट की। घ पार्ट में कहा है इसने कि आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आपको गोले के आयतन का फॉर्मूला याद होना चाहिए जिसकी त्रिज्या आर हो। गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम चेक कर लेंगे इसमें कौन सा वाला सही है। 4/3 पाई आर क्यूब, यहां दो ऑप्शन बिल्कुल सेम दे रखे हैं, तो कोई सा एक 2 मान लो, चलो इसे सही कर देते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। बात समझ गई। अब चलते हैं, एक अर्धगोले की त्रिज्या जो है वो 4 सेंटीमीटर है, उसका हमें वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो इसके अड़े पार्ट की यदि हम बात करते हैं तो त्रिज्या जो है हमारे पास अर्धगोले की वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। जबकि इस वक्र पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है वक्र पृष्ठ का, वो होता है अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का। ये ध्यान रखिएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर की वैल्यू है हमारे पास 4, तो ये बना 2 पाई गुना 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 16 दूनी 32 पाई। अब चूंकि घात 2 थी तो वर्ग था, तो यहां पर लिखेंगे हम वर्ग सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे, वर्ग सेंटीमीटर। और वक्र पृष्ठ का मात्रक भी वर्ग सेंटीमीटर में ही आता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, हमारे पास सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, 32 वर्ग मात्रक। ठीक है, लेकिन ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो यहां सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट है इसका चय। तो चय पार्ट को यदि हम सॉल्व करते हैं,
का सरलतम रूप हमें लिखना है। चलो इसका सरलतम रूप लिख लेते हैं। इसने कहा ए स्क्वायर प्लस के ए माइनस के 2 बटे ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस ए माइनस 2 का सरलतम रूप क्या होगा। तो देखते हैं, सरलतम रूप में कन्वर्ट करने के लिए इससे पहले इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि ऊपर हमारे पास एक द्विघात समीकरण दी हुई है, द्विघात समीकरण के हम पेयर बना करके इनके फैक्टर कर लेंगे। तो 2 के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे जिन्हें घटा करके 1 आता हो, 2 एकम 2, तो ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 ए माइनस के 2। यहां से देखेंगे ए स्क्वायर कॉमन आया तो ए प्लस 2 बचा, यहां से माइनस 1 कॉमन आया तो ए प्लस के 2 बचा। ऊपर देख लेते हैं, ए की गुना 2 में करेंगे 2a, ए की गुना यहां करेंगे ए माइनस के 2 बटे ए स्क्वायर। यहां ध्यान से देखो, यहां पे हमारे पास कॉमन बना a प्लस के 2, तो यहां बचा ए स्क्वायर माइनस के 1। ठीक है भाई। ऊपर देखो अंश वाले पार्ट में से यहां से हमें a कॉमन दिखाई दे रहा है, a कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा a प्लस के 2, और यहां से हमें माइनस कॉमन आ रहा है 1, तो यहां पे बचता है a प्लस के 2 अपॉन में a प्लस के 2 है, और a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यहाँ पे एक स्क्वायर लगाएंगे तो ये एक बार प्लस हो जाएगा, एक बार माइनस हो जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी दोनों इनटू में। तो ये हो गया a प्लस 1 और a माइनस के 1। आगे चलते हैं, ऊपर से हमारे पास कॉमन आया a प्लस के 2, बचा हुआ a माइनस 1 क्योंकि ये कॉमन आ गया, अपॉन में कितना है a प्लस के 2, a प्लस के 1 और a माइनस के 1, तो ये दोनों हो जाते हैं कैंसिल। फाइनली हमारा आंसर बचता है 1 अपॉन a प्लस के 1। चलो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक बने रहिए आप, हमने पुरानी वीडियो जो डाली हुई है आप उनसे भी बहुत सारी हेल्प ले सकते हैं, और टॉपिकों को बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा। जो बात समझ में ना आए उसे कमेंट कर बता सकते हो। मिलते हैं अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो।